पिछले कई दिनों से गैस की भारी किल्लत चल रही थी। एलपीजी गैस की गाड़ियां हफ्ते में सिर्फ एक बार आ रही थीं। शेर सिंह गैस एजेंसी का मालिक शेर सिंह बहुत सख्त था, लेकिन उसका डिलीवरी बॉय लल्लू बहुत लालची था। देख लल्लू, हालात बहुत खराब है। शहर में हाहाकार मचा हुआ है और आज पीछे से गोदाम में सिर्फ 20 सिलेंडर ही आए हैं। जी मालिक, मैंने खुद अपने हाथों से ट्रक से उतार कर गिने हैं, पूरे 20 हैं। मेरी बात ध्यान से सुन। एक एक गैस सिलेंडर सिर्फ उन गरीब परिवारों को जाना चाहिए जिन्होंने हफ्तों से अपनी बुकिंग करवा रखी है। सरकारी रेट 1000 रुपए है और मुझे एक भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि तूने किसी से 1 रुपया भी फालतू लिया है। कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अरे मालिक, आप भी लल्लू से कैसी बातें करते हैं? आपका लल्लू तो साक्षात राजा हरिश्चंद्र का अवतार है। मैं तो गरीबों का दर्द अपना दर्द समझता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, एक एक गैस सिलेंडर ईमानदारी से सही पते पर पहुंचा दूंगा। ठीक है, मुझे तुझ पर भरोसा है। मैं जरा शहर जा रहा हूँ बड़े साहब से गैस की और मांग करने। तू एजेंसी और इन सिलेंडरों का ध्यान रखना। शेर सिंह वहाँ से चला जाता है। गया बुढ़ा, ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा था मुझे। 1000 रुपए का सरकारी रेट। अरे इस शहर के अमीर लोग गैस के बिना तड़प रहे हैं। अगर मैं यही सिलेंडर किसी कोठी वाले को ब्लैक में दूं तो वो इसके 4000 रुपए भी खुशी खुशी दे देगा। लल्लू, ये 20 सिलेंडर नहीं, तेरी रातों रात अमीर बनने की चाबी है। आज तो लल्लू की लॉटरी लगेगी। एजेंसी के पास ही रामू काका और काकी की एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी थी। उनके घर में गैस खत्म हुए 4 दिन हो गए थे और रामू काका की मेहनत की कमाई से जुटाए हुए थोड़े से राशन को पकाने के लिए भी कोई साधन नहीं था। हाय राम, इन गीली लकड़ियों ने तो मेरी जान ही निकाल दी। मेरी तो आंखें भी जल रही हैं। क्या करूं भगवान, आज भी कोई काम नहीं मिला। और ये धुआं, तू अपनी आंखें क्यों खराब कर रही है? रामू के बापू, बच्चों ने कल रात से सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं खाया है। गैस आई क्या एजेंसी पर? सुबह से 3 चक्कर लगा चुका हूं उस एजेंसी के। वो लल्लू कहता है कि पीछे से गैस की कोई गाड़ी नहीं आई है, पर मुझे उस लड़के की नीयत ठीक नहीं लगती। तो फिर वो हमें क्यों नहीं दे रहा? मैंने हफ्तों पहले 1000 रुपए जोड़कर तुझे दिए थे बुकिंग के लिए। जाना, जाकर उस लल्लू के हाथ पैर जोड़। कम से कम बच्चों के लिए तो 1 सिलेंडर ले आ। नौ, तू रो मत काकी, मैं अभी जाता हूं। वो कितना भी पत्थर दिल हो, हम गरीबों की हालत देखकर तो पिघल ही जाएगा। मैं अभी जाकर लल्लू के पैर पकड़ता हूं। लल्लू भैया, मेरी काकी धुएं से अंधी हो रही है। घर में छोटे छोटे बच्चे कल से भूखे हैं। ये लो 1000 रुपए सरकारी रेट। मैंने 1 महीने पहले बुकिंग कराई थी। बस एक गैस सिलेंडर दे दो भगवान के लिए। अरे पीछे हट बुढ़े, मेरे नए कपड़े गंदे कर दिए। दिमाग खराब मत कर मेरा। देखता नहीं गोदाम खाली पड़ा है, पीछे से गैस ही नहीं आ रही है। ऐसा मत कहो लल्लू भाई, कल रात ही तो मैंने अपनी इन आंखों से एजेंसी के गोदाम में सिलेंडरों से भरा एक बड़ा सा ट्रक उतरते देखा था। मैंने खुद गिने थे, उसमें बहुत सारे सिलेंडर थे। ओए, तू एजेंसी की जासूसी करता है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे बहस करे? अरे लल्लू बेटा, दे दे 1 सिलेंडर। हम गरीबों की हाय क्यों ले रहा है? चुप कर बुढ़िया। वो जो अंदर 20 सिलेंडर रखे हैं ना, वो सारे शहर के वीआईपी लोगों के हैं, बड़े बड़े मंत्रियों और सेठों के, जिन्होंने हफ्तों पहले एडवांस पैसा दे रखा है। तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए कुछ नहीं है यहाँ। अरे लल्लू बाबू, बस 1 दे दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। दूर हट, कहा ना एक बार की गैस नहीं है। चलो भागो यहाँ से सबके सब। अगर आज के बाद कोई भी एजेंसी के आसपास भटका तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा। शटर गिरा रहा हूं मैं। बेवकूफ बुड्ढा, इन सिलेंडरों को मैं तुम जैसे भिखारियों को 1000 रुपया में दूंगा? अरे लल्लू का दिमाग तो रॉकेट से भी तेज चलता है। अब मैं शहर के अमीर सेठों को फोन लगाऊंगा और ये 1000 का सरकारी सिलेंडर 4000 में ब्लैक करूंगा। आज तो मेरे घर में नोटों की बारिश होगी। लल्लू ने आधा शटर गिराकर अपना काला धंधा शुरू कर दिया। कुछ ही देर में एजेंसी के बाहर एक बड़ी सी चमचमाती कार आकर रुकी। ओए लल्लू, ये दिन दहाड़े शटर क्यों आधा गिरा रखा है? मेरे कोठी पर आज बहुत बड़ी वीआईपी पार्टी है और मेरे बावर्ची ने बताया कि गैस खत्म हो गई है। मुझे अभी के अभी 2 गैस सिलेंडर चाहिए। अरे सेठ जी, आप भी बिना बताए आ गए।
शहर में तो हाहाकार मचा है। गैस तो गोदाम में बिल्कुल नहीं है, पीछे से एक भी गाड़ी नहीं आई है। मैंने तो अभी अभी गांव वालों को भी खाली हाथ भगाया। अरे उन भिखारियों की बात छोड़, तू मुझे मत सिखा। मुझे पता है तेरे पास हर चीज का जुगाड़ होता है। आज मेरी पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मेरी इज्जत का सवाल है। तू मुंह मांगी कीमत ले ले, बस 2 भरे हुए सिलेंडर मेरी गाड़ी की डिक्की में रखवा दे। वैसे मेरे पास 2 वीआईपी और पर्सनल सिलेंडर अंदर छुपा कर रखे तो हैं, पर सेठ जी आजकल पीछे से ही रेट बहुत हाई आ रहा है। एक सिलेंडर के पूरे 4,000 रुपए लगेंगे, यानी 2 के 8,000। बस 8,000? अरे मेरी पार्टी का बजट लाखों में है। ये ले 10,000 रुपए पूरे कड़क नोट, बाकी के 2,000 रुपए तेरी टिप जल्दी से डिक्की में रखवा। मेरे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हे भगवान, एक ही झटके में 10,000 रुपए। जहां वो रामू काका 1,000 रुपए के लिए रो रहे थे, वहां इस सेठ ने बिना गिने 10,000 मेरे मुंह पर। दिन बीतते गए और पूरे एक हफ्ते तक लल्लू का यही काला धंधा चलता रहा। अरे लल्लू बेटा, तू आ गया। भगवान तेरा भला करे। ये ले 1,000 रुपए सरकारी रेट। जल्दी से एक सिलेंडर उतार दे बेटा। तेरी काकी की आंखें धुएं से बिल्कुल खराब हो गई हैं, अब उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ए बुढ़े, ये 1,000 रुपए अपनी इसी फटी जेब में वापस रख ले। अगर सिलेंडर चाहिए तो पूरे 4,000 रुपए निकाल, वरना जा जाकर जंगल से सूखी लकड़ियां बीन। हाय राम, 4,000 रुपए? अरे लल्लू बेटा, हम गरीब मजदूर 4,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? सरकारी रेट तो 1,000 है ना। तू तो दिन दहाड़े हम गरीबों पर डकैती कर रहा है। डकैती नहीं, इसे बिजनेस कहते हैं बुढ़िया। मेरी मर्जी, मेरा सिलेंडर। लेना है तो लो, वरना शहर के अमीर लोग इसके 5,000 देने को भी तैयार बैठे हैं। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, मैं तो चला। अरे रुक जा बेटा, मेरी औरत मर जाएगी उस लकड़ी के धुएं से। ये ले मेरे थोड़े बहुत जोड़े हुए 500 रुपए और ये तेरी काकी के चांदी के कड़े रख ले लल्लू। पर भगवान के नाम पर बस एक सिलेंडर उतार दे, हमारे बच्चों पर रहम खा ले। असली चांदी है। चल ठीक है, रोना धोना बंद कर, ये कड़े मुझे दे और पीछे से एक सिलेंडर निकाल ले। लल्लू का पत्थर दिल जरा भी नहीं पसीजा। उसने बेरहमी से बेबस और रोते हुए गरीबों के जेवर और खून पसीने की कमाई लूट ली। पूरा एक हफ्ता हो गया और शेर सिंह को भनक तक नहीं लगी। इन बेवकूफ गांव वालों को लूट लूट कर मैंने पूरे 50,000 नगद और ये चांदी के जेवर कमा लिए हैं। लल्लू, तू तो सच में करोड़पति बनने वाला है। लल्लू के पास अब हजारों रुपए और गरीबों के लूटे हुए जेवर जमा हो चुके थे, लेकिन लालच का गड्ढा कभी नहीं भरता। लल्लू, ये 10 सिलेंडर देख रहा है? मैंने बड़े साहब से लड़ झगड़ कर खास नदी के उस पार वाले गांव के लिए मंगवाए हैं। वहां हालत बहुत खराब है। जी मालिक, आप हुक्म कीजिए, आपका लल्लू अभी उड़कर पहुंच जाएगा। पुल के रास्ते से वो गांव 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये पकड़ 500 रुपए। रास्ते में पेट्रोल पंप से ऑटो की टंकी फुल करवा लेना। और सुन, रास्ते में कहीं रुकना मत, वो बेचारे लोग गैस का इंतजार कर रहे होंगे। अरे मालिक, आप फिक्र मत करो, हवा की स्पीड से जाऊंगा और एक एक घर में सिलेंडर देकर आऊंगा। शेर सिंह के 500 रुपए इस खटारा ऑटो के डीजल में फूंक दूं? पागल समझाए क्या? ये 10 सिलेंडर में उन गरीबों को तो दूंगा नहीं। नदी पार वाले गांव के सेठ लोग भी इसके 4,000 देने को तैयार हैं। मतलब 40,000 की काली कमाई तो पक्की है। लेकिन अगर मैं ऑटो से गया तो ये 500 रुपए डीजल में जल जाएंगे, और अगर मैं पुल से गया तो कोई पुलिस वाला मुझे ब्लैक करते हुए पकड़ भी सकता है। आइडिया! नदी के किनारे घाट पर जो पुरानी लकड़ी की नाव पड़ी है, मैं सारे 10 सिलेंडर ऑटो में छिपाकर घाट तक ले जाऊंगा। फिर उन सिलेंडरों को उस नाव में लादकर छुपके से नदी पार कर लूंगा। लल्लू अपना ऑटो लेकर नदी के सुनसान किनारे पर पहुंच गया। वहां घाट पर एक बहुत ही पुरानी सड़ी हुई लकड़ी की नाव पड़ी थी। अरे लल्लू भैया, ये क्या पागलपन कर रहे हो? ये नाव तो कई सालों से यहाँ कबाड़ में टूटी पड़ी है। इसके पेंदे की लकड़ी पूरी तरह सड़ चुकी है। ओए, तू अपना काम कर रहे बाबा, मुझे मत सिखा। मैंने इस छेद में इतनी सारी मिट्टी और डामर भर दिया है कि अब पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं आ सकती। लल्लू का जुगाड़ कभी फेल नहीं होता। अरे पर लल्लू भाई, एक गैस सिलेंडर इतना भारी होता है और तुम इसमें पूरे 10 लाद रहे हो। इन 10 सिलेंडरों के भारी वजन से ये सड़ी हुई नाव बीच नदी में पक्का डूब जाएगी।
तुम डूब जाओगे। ज्यादा होशियार मत बन। मुझे पता है तू मेरी इस फ्री की सवारी से जल रहा है। जा यहाँ से, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। मुझे नदी पार जाकर 40,000 रुपए मेरा मतलब है गैस डिलीवरी करनी। लल्लू नाव चलाकर नदी के बिल्कुल बीचों बीच गहरे पानी में पहुंच गया। वो इतना खुश था कि उसे अपनी मौत भी नजर नहीं आ रही थी। 4,000, 8,000, 12,000 और काकी के चांदी के कड़े और सेठ के 500 रुपए। आज तो नोटों की बारिश होगी। कल ही शहर जाकर एक चमचमाती मोटरसाइकिल खरीदूंगा। मैं तो इस दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान हूँ। तभी नाव के बिल्कुल नीचे से लकड़ी के चटकने की कड़क कड़क और बुड़ बुड़ की भयानक आवाज आती है। अरे ये आवाज कैसी थी? अरे बाप रे, ये मेरे पैरों में ठंडा ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है? अरे छेद खुल गया, इसमें से तो फव्वारे की तरह पानी फूट रहा है। मेरी मिट्टी घुल गई। 10 भारी सिलेंडरों के वजन से वो कमजोर नाव बीच नदी में डगमगाने लगी। पानी इतनी तेजी से नाव के अंदर भरा कि नाव का बैलेंस बिगड़ गया और वो एक तरफ बुरी तरह झुक गई। अरे रुको रुको, एक तरफ मत लुढ़को, बैलेंस बनाओ। मेरे 4,000 वाले सिलेंडर, कोई बचाओ। गड़बड़ गड़बड़, अरे कोई तो मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। मेरे 40,000 के सिलेंडर, मेरी काली कमाई, मेरी मोटरसाइकिल, सब पानी में डूब गया। हे भगवान, मेरा लालच मुझे ले डूबा। लल्लू को तैरना नहीं आता था। वो किसी तरह एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ कर अपनी जान बचाता है और रोते हुए किनारे की तरफ बढ़ने लगता है। उसका सारा लालच, घमंड और बेईमानी उसी गहरी नदी में हमेशा के लिए दफन हो चुके थे। लल्लू किसी तरह अपनी जान बचाकर नदी के किनारे पहुंचा। वो पूरा भीगा हुआ, कांपता हुआ और रोता हुआ खाली हाथ वापस एजेंसी पहुंचा। वहां सेठ शेर सिंह डंडा ली खड्डे थे और उनके साथ रामू काका भी मौजूद थे। मालिक, मालिक मैं लुट गया। वो ऑटो, रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया और मेरे सारे सिलेंडर नदी में फेंक दिए। मैं तो अपनी जान बचाकर भागा हूँ। चुप कर बेईमान, कितना झूठ बोलेगा? मालिक, ये लल्लू बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे उस टूटी नाव में सिलेंडर लाते देखा था। और सुन लल्लू, रामू काका ने मुझे तेरा सारा काला चिट्ठा खोलकर बता दिया है। मुझे पता चल गया है कि तू पिछले 1 हफ्ते से हम गरीबों को 1,000 का सरकारी सिलेंडर 4,000 में बेच रहा था। नहीं मालिक, ये बुढ़ा पागल हो गया है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो फिर तेरी इस जेब में मेरी काकी के वो चांदी के कड़े क्या कर रहे हैं, जो तूने आज सुबह 1 सिलेंडर के बदले मुझसे छीने थे? नीच इंसान, एक तो तू मेरी एजेंसी के नाम पर गरीबों का पेट काटकर उन्हें लूट रहा था और ऊपर से चंद पैसे बचाने के लालच में तूने मेरे 10 महंगे सिलेंडर डुबो दिए। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे रातों रात अमीर बनने का भूत सवार हो गया था। मेरे दिमाग में लालच भर गया था। मैं आइंदा कभी बेईमानी नहीं करूंगा। मुझे पुलिस के हवाले मत करना। पुलिस तो तुझे बाद में ले जाएगी, तेरी असली सजा तो अब मैं तय करूंगा। सबसे पहले तो तूने इन गरीबों से जितने पैसे और जेवर लूटे हैं वो पाई पाई तू अभी वापस करेगा। जी मालिक, मेरे कमरे में सब रखा है, मैं अभी वापस कर दूंगा। और दूसरी बात, उन 10 सिलेंडरों का 10,000 रुपए का भारी नुकसान तेरी तनख्वाह से कटेगा और जब तक एक एक पैसा पूरा नहीं हो जाता तू एजेंसी का ऑटो नहीं छुएगा। तो फिर मैं डिलीवरी कैसे करूंगा मालिक? शहर और गांव तो बहुत दूर है। अपनी उस पुरानी खटारा साइकिल पर। अब से तू रोज इस भारी सिलेंडर को अपने कंधे पर उठाएगा, इस साइकिल पर लादेगा और चिलचिलाती धूप में हर गरीब के घर तक 1,000 रुपए में डिलीवरी करेगा। तुझे कोई 500 रुपए का पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। जा और उठा पहला सिलेंडर। हाय राम, कहां 40,000 कमाने चला था और अब पूरा साल गधे की तरह कंधे पर भारी सिलेंडर ढोने पड़ेंगे। मेरी तो कमर ही टूट गई। मेरे लालच नहीं मुझे